संगम नगरी के दरियाबाद क्षेत्र में स्थित प्राचीन एवं ऐतिहासिक श्री तक्षकेश्वर नाथ मंदिर, जो कालसर्प दोष निवारण के लिए विशेष ख्याति रखता है, तक जाने वाली मुख्य सड़क श्री तक्षक तीर्थनाथ मार्ग पिछले 1 वर्ष से अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। जल संस्थान द्वारा पाइपलाइन बिछाने के लिए की गई गहरी खुदाई के बाद सड़क का पुनर्निर्माण न होने से यह मार्ग अब आस्था का पथ कम बल्कि हादसों को न्योता देने वाला एक जानलेवा रास्ता बन चुका है। इस स्थिति के कारण न केवल दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को भगवान तक्षकेश्वर के दर्शन के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि दरियाबाद और मल्लाही टोला के स्थानीय निवासियों में भी संबंधित विभागों के प्रति गहरा आक्रोश और रोष व्याप्त है। स्थानीय निवासियों और मंदिर प्रबंधन के अनुसार इस समस्या की जड़ लगभग 1 वर्ष पुरानी है, जब जल संस्थान द्वारा इस मार्ग पर पेयजल की नई पाइपलाइन डालने के लिए व्यापक स्तर पर खुदाई का कार्य किया गया था। खुदाई के कारण दरियाबाद पीपल चौराहा से लेकर बड़ा शिवाला तक का पूरा मार्ग तहस नहस हो गया। नियमतः किसी भी एजेंसी द्वारा विकास कार्य के लिए सड़क खोदे जाने के बाद उसे तत्काल पूर्ववत स्थिति में लाना या उसका पुनर्निर्माण कराना अनिवार्य होता है, लेकिन जल संस्थान ने अपना काम तो पूरा कर लिया पर सड़क को उसके हाल पर छोड़ दिया। आज 1 साल बीत जाने के बाद भी ये सड़क बड़े बड़े गड्ढों, उबड़ खाबड़ पत्थरों और उड़ती धूल के गुबार से पटी पड़ी है। श्री तक्षकेश्वर नाथ मंदिर की पौराणिक महत्ता के कारण यहाँ केवल स्थानीय ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश के विभिन्न हिस्सों से भी भक्तगण विशेषकर नागपंचमी और सावन के महीने में बड़ी संख्या में दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर के पुजारी पंडित रवि शंकर इस विकट स्थिति पर अपनी चिंता और पीड़ा व्यक्त करते हुए बताते हैं कि बरसात के मौसम में ये सड़क साक्षात नरक का रूप ले लेती है। पंडित रवि शंकर ने कहा, ये बहुत दुखद है। बारिश होते ही सड़क पर घुटनों तक पानी और कीचड़ भर जाता है। मंदिर के सामने का हिस्सा एक तालाब जैसा दिखता है। बड़े बड़े गड्ढों में पानी भरने से वे अदृश्य हो जाते हैं, जिससे आए दिन लोग गिरकर चोटिल होते हैं। बुजुर्ग श्रद्धालुओं और दिव्यांगों के लिए तो मंदिर की देहरी तक पहुंचना भी एक जंग लड़ने जैसा हो गया है। कई बार तो बुजुर्ग भक्त दूर से ही प्रणाम करके निराश लौट जाते हैं। इस बदहाल सड़क ने न केवल श्रद्धालुओं की आस्था की राह में बाधा डाली है, बल्कि दरियाबाद और मल्लाही टोला के हजारों निवासियों का दैनिक जीवन भी दूभर कर दिया है। सूखी मौसम में दिन भर उड़ने वाली धूल के गुबार से लोग विशेषकर बच्चे और बुजुर्ग सांस की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। घरों में हर समय धूल की परत जमी रहती है। वहीं सड़क पर मौजूद नुकीले पत्थरों और गहरे गड्ढों के कारण स्थानीय लोगों के वाहन, मोटरसाइकिल, स्कूटर और साइकिल आए दिन पंचर होते हैं या खराब हो जाते हैं। जब महीनों तक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने उनकी गुहार पर ध्यान नहीं दिया, तो प्रशासन की इस घोर उदासीनता से त्रस्त होकर मंदिर के पुजारी रविशंकर और दरियाबाद के स्थानीय निवासियों ने एकजुट होकर प्रयागराज में निःशुल्क सामाजिक सेवा करने वाले गैर सरकारी संगठन NGO इलाहाबाद जन कल्याण समिति से संपर्क साधा। यहाँ के जो एरिया की सड़कें हैं बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, खराब है। तो गुरु जी के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई तो आज हम यहाँ पहुँचे हैं और गुरु जी भी अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं। गुरु जी बताइए, क्या है, कितनी दिक्कतें हो रही है? पीपल के तिराहे से श्री तक्षक तीर्थ तक रास्ता एकदम खराब है। ना रास्ते का गोटा बना है नाली का, ना सड़कें खराब हैं, ये सब खराब है। मंदिर के पास जल निगम ने, सभासद ने खुदवा दिया एकदम पूरा कि आदमी स्कूटर लेके आना खतरे से खाली नहीं है, और कोई ना आ पावे इसका इंतजाम दिखाई देता है कि हर तरफ से रास्ता खुदा हुआ और परेशानियों से भरा है। जिस तरह से गुरुजी ने बताया कि कितनी परेशानी हो रही है मंदिर में आने वालों को भी और यहाँ के राहगीरों को भी, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से अवगत करा दूं, यदि यहाँ की सड़क निर्माण नहीं हुआ तो इलाहाबाद जन कल्याण समिति की पूरी टीम मिलकर एक जन आंदोलन करने की बात होगी, जिसके जिम्मेदार पार्षद जी होंगे, नगर निगम होगा, जल संस्थान होगा। जल संस्थान द्वारा, जैसे गुरुजी ने बताया कि जल संस्थान द्वारा खोदी गई सड़कें हैं, अगर खोदी गई है तो इसका पुनर्निर्माण भी तो होना चाहिए था। अब बताइए लोग किस तरह से परेशान हो चुके हैं।